हम अलग अलग वेज में इस बॉनेट को स्क्रैच और टेस्ट करेंगे। मेटल ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं लोहे के हैं, ये इनामल पेंट, रगड़ मिट्टी कपड़े में जो हम बाहर रोड से उठा के लाए हैं, पत्थर को इस पे रगड़ के देखते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि पेंट प्रोटेक्शन फिल्म आपके पेंट को कैसे बचा सकती है, और ये हम करेंगे एक्सपेरिमेंट इस गाड़ी के बॉनेट पे। इसमें हमने पीपीएफ का एप्लीकेशन किया है। एप्लीकेशन 100% हमारे तरफ से सैटिस्फैक्टरी नहीं हुआ है, क्योंकि हमने सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये पीस बिठाया है। बट इस वीडियो का पर्पस रहेगा आपको समझाना कि पेंट प्रोटेक्शन फिल्म आपके पेंट को किस हद तक बचा सकती है। हम अलग अलग वेज में इस बॉनेट को स्क्रैच और टेस्ट करेंगे और रिजल्ट्स देखते हैं कि कितने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सबसे पहला जो टेस्ट हम करेंगे वो होने वाला है इस मेटल ब्रश का। ये मेटल ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं ये एज द नेम सजेस्ट लोहे के हैं, तो ये अगर हाथ पे भी लगते हैं तो खून निकलने के चांसेस होते हैं, काफी हार्ड रहता है। और अभी मैं इसको इस बॉनेट पे स्क्रैच करूंगा, पहले हल्के हाथ से और फिर एक हेवी हाथ से। दोनों में देखते हैं कितना डैमेज आता है और कितना रिवर्सिबल डैमेज है। पहले बॉनेट को एक बार वाइप कर लेते हैं। इसमें हम ऑलरेडी एक दो बार ब्रश चला चुके, तो एक आध स्क्रैच शायद आपको दिखेगा, बट ये क्लैरिटी है जो आपको यूजुअली पीपीएफ करने के बाद आपकी बॉडी पे मिलती है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे ये मेटल ब्रश, और इस मेटल ब्रश को पहले हल्के हाथ से इस पेंटेड सरफेस पर रगड़ते हैं। ये स्क्रैचेस हुए ऑलमोस्ट वैसे जैसे गंदे कपड़े से पोंछने में आते हैं, इम्प्रॉपर वॉशिंग करने से जो आते हैं। इनको स्वेल मार्क्स भी बोल सकते हैं। जब इन पे स्पॉटलाइट पड़ेगी यानी सूरज की धूप पड़ेगी तो ऐसे गोल गोल सर्कल्स की तरह ये स्वेल मार्क्स दिखते हैं। तो मैं हल्के हाथ से इसको मेटल ब्रश को इस पर रगड़ रहा हूँ। स्क्रैचेस आ भी रहे हैं और काफ़ी स्क्रैचेस जो इंस्टेंटली गायब भी हो रहे हैं। इसको सॉर्ट ऑफ इंस्टेंट हीलिंग भी बोला जाता है, क्योंकि पीपीएफ की टॉप मोस्ट लेयर जो होती है वो सेल्फ हीलिंग होती है। तो उस लेयर के अंदर जितने भी स्क्रैचेस आएंगे वो सारे ऑलमोस्ट सेल्फ हील हो जाते हैं। जो थोड़े बहुत स्क्रैचेस बचे हैं उसको हम अभी हीट गन यूज़ करके ट्राई करते हैं गायब करने का। तो जो थोड़े बहुत स्क्रैचेस एक बार दोबारा कर लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे स्क्रैचेस ख़त्म हो गए। पहले एक बार वाइप करते हैं, देखते हैं कितने स्क्रैच अपने आप जाते हैं। ऑलमोस्ट 50% स्क्रैचेस अपने आप जा चुके हैं। अब इसको हीट करके देखते हैं। स्क्रैच छोड़ के बाकी सारे स्क्रैचेस जो हैं वो जा चुके हैं। तो पैनल में अभी भी वैसी ही क्लैरिटी है। तो जब धूप में आप ये पैनल को रखेंगे और ये थोड़े बहुत स्वेल मार्क्स गाड़ी पे रहते हैं, 1-1.5 घंटे बाद ये सारे स्क्रैचेस जो ऑलमोस्ट गायब हो जाते हैं। कुछ डीप स्क्रैचेस जो होंगे जो सेल्फ हीलिंग लेयर को पार कर जाते हैं, वो ऑफ कोर्स हील नहीं हो पाते। अब सेम मेटल ब्रश यूज करके थोड़ा हेवी ड्यूटी डैमेज करते हैं। ये मैं एकदम भारी हाथ से ब्रश चला रहा हूँ। इससे हेवी डैमेज यूजुअली गाड़ियों पे नहीं होता है। ये ऑलमोस्ट ग्रेवल या पत्थर वाली जैसे मिट्टी होती है वो रगड़ने के बराबर हो गया। तो हमने ये मेटल ब्रश यूज करके उस पर स्क्रैचेस दिए हैं और आपको दिख रहे होंगे। सेम एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहले एक बार वाइप डाउन करते हैं और देखते हैं कितना डैमेज निकलता है। ऑलमोस्ट 40-50% डैमेज अपने आप ही जा चुका है। अब उसको हीट करके देखते हैं।
जितने भी मार्क्स सेल्फ हीलिंग लेयर के अंदर थे वो सारे ऑलमोस्ट खत्म हो गए। सिर्फ जो डीप स्क्रैचेस थे जो सेल्फ हीलिंग लेयर को पार करके चले गए हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे, बट ये स्क्रैचेस भी पेंट तक नहीं गए। तो ये एक तरीका है जिस किस्म से पीपीएफ आपके पेंट को प्रोटेक्ट करता है। ऑफ कोर्स ये स्क्रैचेस पीपीएफ पे दिख रहे हैं, अगर आप थोड़ा माइंड करते हैं इन चीज़ों को तो आप ये पर्टिकुलर पीपीएफ इस पैनल का चेंज करा सकते हैं, वरना पीपीएफ का काम ही होता है आपके पेंट को बचाना। तो अगर उसने ये काम किया है तो उसने अपना पर्पस फुलफिल कर दिया है। तो ये टोटल कस्टमर के रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है इफ़ दे वांट टू चेंज इट और नॉट। बट जैसे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 60-70% डैमेज रिवर्स हो चुका है। तो अभी दूसरा एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं पेंट के साथ। यूजुअली ऐसे सर्कमस्टांसेस तब होते हैं जब आप गाड़ी कहीं बाहर पार्क करें, आसपास कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, या हवा में जनरली जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, या बहुत हेवी ट्री सैप हो गया, या एसिडिक कुछ रेन हो गई, वो भी जब गिरेगा तो वो भी डैमेज करता है। तो उसको रेप्लिकेट करने के लिए हम यहाँ पे पेंट यूज कर रहे हैं। तो पेंट ये हमारा यहाँ पे एक्चुअली कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, तो ये इनामल पेंट यूज हो रहा है स्टील के काम पे। तो ये इनामल पेंट मैं अभी लेके इस पे लगाऊंगा। यूजुअली जैसा ऐसा पेंट गिरता है तो आपको यूजुअली गाड़ी जो है वो सैंड करके वापस पॉलिश करनी पड़ेगी। इन केसेस पेंट डैमेज भी हो सकता है अगर ये सीप इन कर जाए तो पेंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आई एम ट्राइंग टू रेप्लिकेट कि आपकी गाड़ी पे जैसे पेंट गिरा है कहीं पे, थर्मोकोल का पीस यूज़ कर रहा हूँ और ये एक इनामल पेंट है और मैं सरफेस पे ड्रॉप कर रहा हूँ इसको। तो अगर गाड़ी पे पीपीएफ नहीं है दैट मीन्स ये पेंट डायरेक्टली आपके गाड़ी के पेंटेड सरफेस पे टच हुआ है। थोड़ा सा ड्राई हो जाने के बाद ये दाग छोड़ेगा या फिर प्रॉपर सॉलिडिफाई हो जाएगा और उसके बाद सैंडिंग करके ही इसको निकालना पड़ेगा या फिर गाड़ी को पेंटिंग करना पड़ेगा। तो इसको अभी यहीं छोड़ देते हैं। इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि कितना डैमेज पीपीएफ के अंदर जा सकता है या नहीं। तो अभी जब तक ये इनामल पेंट सूखता है अभी अगला एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगला एक्सपेरिमेंट होने वाला है रगेड मिट्टी एकदम कपड़े में जो हम बाहर रोड से उठा के लाए हैं। यूजुअली गाड़ियों पे इतना धूल मिट्टी होने के ऐसे चांसेस नहीं होते हैं, बट कई बार कहीं गाड़ी पार्क करी हुई है और बहुत दिन से लगी हुई है और उसके बाद डायरेक्ट आके उस पर जब कोई कपड़ा मारता है तो ये उसको इमिटेट करेगा। तो मैं डायरेक्ट एक गंदा कपड़ा लेकर अभी गाड़ी पे रगड़ूंगा। तो मैं फिर भी बहुत जेंटली वाइप कर रहा हूँ बट और गंदे कपड़े से ही कर रहा हूँ अभी भी। बट यूजुअली सोसाइटीज़ में भी या कोई इंडिविजुअल भी जब अपनी गाड़ी करता है तो इतना जेंटली करते नहीं है, रगड़ रगड़ के करते हैं। तो मैं वैसे भी ट्राई करता हूँ थोड़ा रगड़ रगड़ के। अब एक थोड़ा साफ कपड़ा लेते हैं सिर्फ मिट्टी को नीचे लाने के लिए। तो मैंने प्रॉपर प्रेशर के साथ इसको रगड़ा है और उसमें पत्थर भी थे, कंकड़ भी थे, तो काफ़ी स्क्रैचेस आए भी हैं। पर ऑलमोस्ट 50-60% जो स्क्रैचेस जो सारे आए थे वो सारे अपने आप ही सेल्फ हील हो चुके हैं। सिर्फ एक बड़ा स्क्रैच इधर दिख रहा है और एक आध छोटे मोटे स्क्रैच दिख रहे हैं इधर। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे पेंट इज अनडैमेज्ड और फिनिश भी अभी तक ऑलमोस्ट नीट एंड क्लीन है। सेम कपड़ा दोबारा एक बार यूज़ करते हैं, इसमें अभी भी बहुत गंदगी है। ये स्क्रैचेस दिख रहे हैं। अब ये एकदम रगेड हो गया, जैसे आप सोसाइटी में सुबह वॉशिंग कराएंगे या कुछ ऐसा काम कराएंगे तो ये मार्क्स भर के आएंगे और ऑलमोस्ट इंस्टेंटली सारे स्क्रैचेस जो हैं वो गायब हो गए। मैं दोबारा मार के दिखाता हूँ आपको। फुल प्रेशर के साथ इसको साफ कर रहा हूँ।
उसके बाद भी ऑलमोस्ट सारे स्क्रैचेस गायब हो गए। ये है पीपीएफ की सेल्फ हीलिंग एबिलिटी, जो आपको एम्पावर करती है कि जितने भी ख़राब सर्कमस्टांसेस में आपको गाड़ी साफ़ करनी पड़ रही है या उसमें डैमेज आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केसेस में भी पीपीएफ जो है ना ही सिर्फ आपके पेंट को प्रोटेक्शन ऑफर करता है बल्कि उसकी फिनिश भी बनाए रखता है। थोड़ा हीट प्रोवाइड करने से ये स्क्रैचेस थोड़े और कम हो जाएंगे, जो थोड़े बहुत स्क्रैचेस होंगे वो भी चले जाएंगे, छोटे स्क्रैचेस आई मीन। तो जो स्क्रैचेस डीप हो चुके हैं ऑफ कोर्स वो हील नहीं होते हैं, तो इसमें से काफ़ी स्क्रैचेस जो है सेल्फ हीलिंग लेयर को क्लियर करके उसके आगे तक जा चुके हैं। बट इवन देन पैनल की क्लैरिटी अभी भी बहुत अच्छी है कंपैरेटिवली। अगर ये डायरेक्ट पेंट पे डैमेज हुआ होता तो अभी पैनल पूरा डल हो चुका होता। अभी इमिटेट करने के लिए कि गाड़ी पे जैसे नॉर्मल धूल मिट्टी रहती है, उस केस में जब हम वाइपिंग करते हैं तब कितना इंपॉर्टेंट है वो भी देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम एक सर्कमस्टांस बना रहे हैं जहाँ पे गाड़ी जैसे 1-2 दिन से पार्क्ड है और उस पर थोड़ी बहुत मिट्टी गिर चुकी है। यूजुअली ऐसा ही रहता है, पेड़ों से जो कचरा गिरता है, हवा में जो पोल्यूशन होता है, जो गंदगी होती है, वो जब आके गिरती है तो कुछ ऐसे ही फॉर्म में आती है। तो जब गाड़ी ऐसे 2-3 दिन से पार्किंग में खड़ी है, ओपन पार्किंग है या जनरली बाहर कहीं आपने लगाई है गाड़ी, तो यूजुअली इतनी धूल मिट्टी गाड़ी पे आ जाती है। अब आप यहाँ पे जब सुबह किसी से वॉशिंग करने को बोलते हैं या कपड़ा मारने को बोलते हैं, कई बार हमने देखा है, आपने भी कई बार देखा होगा, लोग न्यूज़पेपर लेके गाड़ियों को साफ़ करते हैं या ग्लासेस को साफ़ करते हैं। तो हम जनरली अभी एक एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा आपको, न्यूज़पेपर लेके इसी के ऊपर रगड़ेंगे, देखते हैं क्या डैमेज होता है। लोग न्यूज़पेपर से अपनी गाड़ियाँ भी साफ़ करते हैं या घर के पुराने बचे हुए कपड़े वगैरह लेके, कुछ भी जो मिल जाए वो लेके अपनी गाड़ी साफ़ करेंगे, जो कि ठीक तरीका नहीं होता है। तो बहुत स्क्रैचेस आए हैं, ये सारे जो आपको गोल गोल जो दिख रहा है ये सब स्क्रैचेस हैं, ये सब स्क्रैचेस हैं। इसमें से काफ़ी डैमेज जो है वो पीपीएफ की सेल्फ हीलिंग एबिलिटी की वजह से अपने आप हील हो जाना चाहिए। मैं फुल फोर्स के साथ इसको रगड़ रहा हूँ, ये दिखाने के लिए कि जब ध्यान से गाड़ी जब साफ़ नहीं करी जाती तो ऐसा ही कुछ डैमेज होता है गाड़ी पे। अभी मैं क्लीन कपड़ा लेके सिर्फ इस मिट्टी को पोंछूंगा। तो अभी आप देख सकते हैं पैनल में बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आ चुके हैं पहले से। जो पैनल में क्लैरिटी थी अभी उतनी क्लैरिटी नहीं दिख रही, दिख रहे हैं सारे स्क्रैचेस। इसमें से भी काफ़ी स्क्रैचेस जो हैं जब आप इसको धूप में थोड़ा रखेंगे, जो सेल्फ हीलिंग लेयर के अंदर रहेंगे, वो सारे स्क्रैचेस अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। और इसमें से काफ़ी अभी हेवी डैमेज जो है वो सेल्फ हीलिंग लेयर को क्लियर करके उसके नीचे आ चुका है। तो ऑफ कोर्स सब चीज़ें नहीं निकलेंगी, बट इवन देन आपका पेंट जो है वो अनडैमेज्ड है, सारा डैमेज जो है वो पीपीएफ अपने ऊपर ले रहा है। अभी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं जो कि होने वाला है बहुत ही एक यूजुअल चीज़ें जो आपको सोसाइटी में देखने को मिलती हैं, जो कि होता है की स्क्रैचेस। तो मेरे पास जो अभी ये की है ज़्यादा पॉइंटेड नहीं है, तो हल्की सी मतलब आगे से गोलाई है की में। तो पहले एक की मार के देखते हैं हल्के हाथ से क्या डैमेज होता है। ये यूजुअली आपको बच्चों का सीन दिखेगा कि सोसाइटीज़ में बच्चे आते हैं और गाड़ियों पे चाबी मार के चले जाते हैं, अपना नाम लिख के चले जाते हैं। और आपने यूजुअली उन केसेस में देखा होगा कि पेंट जो है पूरा ख़त्म हो जाता है। तो अभी एक दूसरी किस्म की चेक करते हैं, ये थोड़ी अलग किस्म की है। अभी ये भी की मार के देखते हैं इस पर। मैं अपना नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे। डिज़ाइन भी बना दिया, थोड़ा अच्छे खासे स्क्रैचेस मार दिए।
तो यूजुअली की में आपको इतने डैमेजेस दिखेंगे कि कोई बच्चा आके ऐसे चाबी मार के चला जाए, या वैंडलिज्म की आपने गाड़ी कहीं पे खड़ी करी है और कोई आपकी गाड़ी को इंटेंशनली ख़राब करके जा रहा है, तो उन सभी सर्कमस्टांसेस में पीपीएफ जो है वो बहुत हेल्पफुल रहता है। ऑफ कोर्स ये सारा डैमेज पीपीएफ के ऊपर दिख रहा है और उसका काम ही वही है कि वो डैमेज डायरेक्ट पेंट पे ना हो, इसलिए पीपीएफ अप्लाई किया जाता है। तो अगर आप एज अ कंज्यूमर चाहें तो आप ये पर्टिकुलर पीस चेंज भी करा सकते हैं बाद में। तो अभी हमारे ऑलमोस्ट सभी एक्सपेरिमेंट हो गए, एक लास्ट एक्सपेरिमेंट और करके देखते हैं जो कि है इस पत्थर का। पत्थर को इस पे रगड़ के देखते हैं। इससे हैवी डैमेज और कुछ होने के चांस नहीं है। ये ऑलमोस्ट वैसा डैमेज हो गया कि आपने गाड़ी कहीं पे हल्की सी घस दी है पार्किंग से निकालते हुए। इससे हैवी डैमेज और कुछ हो नहीं सकता। हम इसको प्रॉपरली इस पत्थर को पूरे पैनल पर रगड़ रहे हैं। बाय द वे पेंट भी सारा सूख चुका है, एनामल पेंट ड्राई हो चुका है ऑलमोस्ट। तो हमने इस पूरे पैनल को बहुत अच्छे से रगड़ दिया है। आई डोंट थिंक इससे खराब डैमेज और होने के चांसेस होते हैं गाड़ियों में। कुछ पार्ट इसमें नेग्लिजेंसी का भी है, कुछ पार्ट क्लाइमेट वेदर का भी होता है कि कैसे आपके आसपास सर्कमस्टांसेस हैं, पर मेजॉरिटी डिपेंड करता है कि आप अपनी गाड़ी की ख्याल कैसे रखते हैं, उसको मेंटेन कैसे करते हैं। एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव गुड कंपनी अराउंड यू, ज़्यादा दुश्मन वगैरह होंगे तो ऑफ कोर्स वो भी आपकी गाड़ी खराब करने की कोशिश करेंगे। बट जोक्स अपार्ट, किसी भी सर्कमस्टांसेस में अगर आप गाड़ी पे पीपीएफ अप्लाई किया है आपने और ऐसा कोई डैमेजेस होते हैं तो आपकी गाड़ी उससे प्रोटेक्टेड है। ये हम आपको अभी दिखाएंगे, ये पीपीएफ निकाल के। तो पीपीएफ हमने रिमूव किया, उसके बाद जो थोड़े बहुत गम के मार्क्स छूटते हैं वो क्लीन करने पड़ते हैं और उतारते वक्त थोड़ा सा स्क्रैचेस जो आते हैं, हल्के स्क्रैचेस आते हैं, उसके लिए एक हाथ रबिंग पॉलिशिंग लगता है। राम अभी एक सिंगल स्टेप पॉलिशिंग करेगा इस पे और आप देखेंगे वो जो थोड़े बहुत स्क्रैचेस भी दिख रहे हैं वो गायब हो जाएंगे। पीपीएफ निकालने के बाद भी और इतना डैमेज होने के बाद भी पैनल का कंडीशन कैसा है, तो अजिंक्य आपको क्लोजअप शॉट्स दिखाएगा। एक भी स्क्रैच पेंट तक नहीं गया है जो भी हमने इस पे डैमेज किया था। ये वीडियो बना के आपको दिखाने का पर्पस सिर्फ ये नहीं था कि पीपीएफ में क्या क्वालिटीज होती हैं और आपको क्या फायदे मिलेंगे। इस वीडियो के थ्रू हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अच्छे क्वालिटी और अच्छे ब्रांड्स के पीपीएफ अपनी गाड़ी पे अप्लाई करवाइए। जरूर ये आपको सस्ती क्वालिटी के पीपीएफ से महंगे पड़ेंगे, बट इनमें टेक्नोलॉजी का और क्वालिटी का बहुत फर्क रहता है। पीपीएफ बनाने में एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी जाती है। हम आगे जाके अपने वीडियोस के थ्रू आपको दिखाएंगे कि पीपीएफ कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और बहुत हैवी क्वालिटी कंट्रोल्स के साथ ये प्रोडक्ट आप तक पहुंचाया जाता है।
इसमें एप्लीकेशन का तो रोल होता ही है, बट मेजर पार्ट प्रोडक्ट प्ले करता है। तो अगर आपने मार्केट में अपनी कार के पीपीएफ के लिए इंक्वायरीज करी है, आपको 30, 40 या 50,000 के ब्रैकेट्स में पीपीएफ, फुल कार पीपीएफ का कोटेशन मिला है, तो जस्ट बी अवेयर कि आपकी गाड़ी पे जो प्रोडक्ट लगाया जा रहा है वो पीवीसी पीपीएफ हो सकता है या टीपीएच पीपीएफ हो सकता है। ये थोड़े लोअर क्वालिटीज और पीपीएफ हैं, इनमें ज्यादा लाइफ नहीं होती है, येलो बहुत जल्दी होते हैं, सेल्फ फिलिंग एबिलिटीज भी नहीं होती हैं। यहीं पे अगर आप थोड़े अपर क्वालिटी के ब्रांड्स या अपर क्वालिटी के पीपीएफ में जाएंगे तो आपको टीपीयू पीपीएफ मिलेगा, जो कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथीन पीपीएफ है, और ये आपको सेल्फ फिलिंग एबिलिटीज भी देता है। ऐसे पीपीएफ पे विजिबल येलोनेस भी काफी टाइम के बाद आती है, और ये पीपीएफ उतारने के बाद भी आपके पेंट को डैमेज करने के चांसेस जो है वो बहुत लेस रहते हैं। हम अभी आपको एक फोटो दिखाएंगे। ये गाड़ी डस्टर पे 5 साल पहले पीपीएफ किया गया था और एक सस्ते क्वालिटी का पीपीएफ था, और 5 इयर्स बाद जब वो पीपीएफ उतारा तो उसका ओईएम पेंट पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये ना ही आपके पीपीएफ लगाने के पूरे पर्पस को डिफीट करता है, बट आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस भी बहुत खराब करता है। तो आप जब भी अपनी गाड़ी पे कोई ऐसा प्रोडक्ट अप्लाई करवाते हैं या पीपीएफ के बारे में जनरली मार्केट में इंक्वायरी करते हैं, तो प्लीज बी अवेयर आपको कौन सा प्रोडक्ट दिया जा रहा है, उस प्रोडक्ट की कैपेसिटी क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, और साथ ही साथ उसकी लाइफ कितनी अच्छी होने वाली है। और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ऑफकोर्स आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। पर अगर आप सिर्फ सस्ते क्वालिटी के पीछे जाएंगे, जैसे यूट्यूब पे आजकल बहुत लोगों ने ऐसे वीडियोस बनाए हैं कि पीपीएफ जो है वो कोरिया से इंपोर्ट किया जाता है, सस्ते में मिलता है, प्लास्टिक की थैली है, प्लास्टिक की थैली इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए, या दार्जिलिंग में सारा पीपीएफ बनता है। ये सब और सब आपको गुमराह करने के तरीके हैं। ये बोलना कि अच्छे ब्रांड की प्रोडक्ट्स जो है वो अच्छे नहीं है बल्कि बराबर होते हैं, इट्स जस्ट लाइक कंपेयरिंग एक 50 रुपए की चप्पल को आप नाइकी के जूते से कंपेयर करें और बोले कि दोनों मेरे पैर को प्रोटेक्ट ही करते हैं, बट दोनों में बहुत फर्क होता है। तो आपको एज अ कंज्यूमर चूज करना है कि आपको अपनी गाड़ी पे क्या करवाना है। डेफिनेटली अगर आपका बजट उतना नहीं है कि आप एक अच्छे क्वालिटी के पीपीएफ करा सकें, तो यू कैन गो फॉर सेरामिक कोटिंग या फिर ग्राफीन कोटिंग्स का ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ पर्टिकुलर एरियाज पे जो एक्सीडेंटल प्रोन एरियाज रहते हैं या चिपिंग प्रोन एरियाज रहते हैं, उन पे आप पीपीएफ करा सकते हैं। तो ये आपके पास जरूर ऑप्शन है। पर जो भी आप कराएं, जो भी प्रोडक्ट आप अपनी गाड़ी पे अप्लाई करवाएं, जस्ट बी अवेयर कि वो एक अच्छा प्रोडक्ट हो और उसके बारे में जरूर नॉलेज गेन करें और उसके बाद ही अपनी गाड़ी पे एप्लीकेशन करें। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा हो, और अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और ऐसे ही हमारे वीडियोस में हमें अपना प्यार देते रहिए, वीडियोस में हमारे साथ बने रहिए। हम आपके लिए आगे बहुत एजुकेशनल वीडियोस लाने का प्लान कर रहे हैं। तो ब्रोटोमोटिव में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे आपसे अब अगले वीडियो में।